तो स्टार्टिंग में सुमिरो को देखते हैं जो कि कंटेस्टेंट पर हुए हादसे के कारण उसे और बाकी लड़कियों को काफी ज्यादा चोट आई थी, लेकिन नारुतो ने उनको बचा लिया था जिसके कारण उनकी जान नहीं गई थी बल्कि छोटी मोटी चोट ही आई थी और अभी ये सभी हॉस्पिटल में भर्ती है। सुमिरो क्या तुम ठीक हो? ये सब मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर देना। अगर मैं लेटर टाइम पर डिलीवर करके उस चाकर को ढूंढने लगता तो शायद तुम सभी के साथ ऐसा हादसा होता ही नहीं। बोरुतो आखिरकार तुम क्यों माफी मांग रहे हो? मैं तुम सभी का टीचर हूँ और मेरी जिम्मेदारी थी कि तुम सभी को प्रोटेक्ट करना, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पाया, इसलिए मुझे माफ कर देना सुमिरो। आप सभी आकर के क्यों माफी मांग रहे हैं? ये पूरी गलती तो मेरी है। अगर मैं वहाँ पर नहीं जाता तो मेरे साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं। आजकल उस बबल चाकरा का इंसिडेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, हमें जल्दी उस बबल चाकरा को कुछ करना पड़ेगा वरना ये हमारे विलेज के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। जिसके बाद हम नारुतो को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से से बोरुतो की तरफ आ रहा था। अरे डैड आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लॉर्ड होकागे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे क्लासमेट की जान बचाई, लेकिन नारुतो कुछ भी नहीं किया था और बोरुतो का कान पकड़ के उस जगह पर ले जाया था जहाँ पर साकुरा उस आदमी का ट्रीटमेंट कर रहा था जिसके अंदर वो बबल चाकरा गया हुआ था। बोरुतो तुम इस आदमी को देख रहे हो, इसके अंदर 1% भी नहीं चाकरा बचा हुआ है और तुम्हारे दोस्त की भी जान बार बार बची है, इसलिए मैं तुम सभी को कह रहा हूँ कि ये बच्चों वाला डिटेक्टिव वाला खेल छोड़ दो क्योंकि तुम सभी का लग एक बार दो बार साथ देगा, बार बार नहीं। इसलिए यहाँ से अब हम सभी बड़ों को संभाल रहे दो और तुम सभी बच्चे इससे दूर रहो। नारुतो अपने बेटे को इस तरह डांटो मत और तुम्हारा बेटा जो काम कर रहा है उसे वो करने दो क्योंकि तुम्हारे बेटे की काबिलियत को मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ और तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सीनो तुम बोर्डो की जिम्मेदारी ले रहे हो, इसके लिए शुक्रिया और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे रहते बोर्डो और बाकी बच्चे को कुछ नहीं होगा। एक कहते नारुतो से गायब हो जाता है। इसके बाद बोरुतो और बाकी सभी दोबारा पोस्ट ऑफिस में चले जाते हैं, लेकिन बोरुतो थोड़ा सा घबराया हुआ होता है क्योंकि वो और बाकी सभी काफी देर से यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आए थे और इस गुस्से में मैनेजर उनको काम से ही ना निकाल देते भी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और कहने लगता है ओ तुम सभी अभी काम पर आए हो, अब चलो जल्दी से अपने काम में लग जाओ। हाँ हमें लगा था कि अब हमें काम से निकाल देंगे। हाँ मुझे तुम सभी के ऊपर गुस्सा तो बहुत आया था और मैं तुम सभी को काम से भी निकालने वाला था, लेकिन उसने मुझसे तुम सभी की तरह से माफी मांगा, इसलिए मैंने तुम सभी को माफ कर दिया। हमें माफ कर देना टायरी, हमारी वजह से तुम्हें माफी मांगना पड़े। अरे कोई बात नहीं, अब चलो आज देख लेते हैं मैप में कि आज हमें कहाँ कहाँ डिलीवर करने जाना है। इसके बाद उससे भी मैप को देख के लेटर डिलीवर करने के लिए निकल जाते और बोर्ड और बाकी से भी इस बार बहुत ही अच्छी तरह से लेटर डिलीवर कर देते। उसके बाद हम सुमिरो को देखते हैं जो कि अभी तक हॉस्पिटल में भर्ती था, लेकिन उसके दो दोस्तों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी, तो वो दोनों सुमिरो को बाय कह के अपने पेरेंट्स के साथ घर जाने लगते हैं और सुमिरो उनको देख के काफी ज्यादा अकेला फील करने लगते हैं। फिर हम फिर से बोर्ड को देखते हैं जो कि कहता है कम ऑन दोस्तों, अगर हम इस तरह काम करेंगे तो शाम तक काम पूरा नहीं होगा और हम उस चाकर को ढूंढने ही नहीं जा पाएंगे। देवी यहाँ पर बिस्के आके कहता है कि मुझे एक आदमी दिखा है जो कि हर जगह तबाही मचा रहा है, शायद उसके अंदर भी वही चाकर है। तो सभी बोर्ड और बाकी सभी उस जगह पर जाने लग जाते हैं। फिर हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर साई उस जगह की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और साई को एक बूट के ऊपर फिर से एक पौधा दिखा जिसका मतलब यहाँ पर फिर से बूस्ट था जिसका यूज हुआ है। देवी यहाँ पर बोर्ड और बाकी सभी भी आ जाते हैं, लेकिन बोर्ड थोड़ा सा गुस्सा था क्योंकि उसके आने से पहले यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका था। फिर दूसरे दिन फिर से जब यही हादसा होता है तो बोर्ड और बाकी सभी वहाँ पर पहुंचने से पहले यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका था। आखिर ये क्या हो रहा है, हमारे हर जगह पहुंचने से पहले सब कुछ खत्म हो जा रहा है, कहीं कोई हमारी जासूसी तो नहीं कर रहा है। फिर वो सभी दोबारा पोस्ट ऑफिस में चले आते हैं और शिकारा कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। क्या बात है दोस्तों, तुम तीनों ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है, कहीं तुम तीनों कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गए हो? फिर हम साई को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा था, तभी यहाँ पर नारुतो आके कहता है कि साई इतना काम भी मत करो, चलो चल के रामेन खाते हैं। तो साई इसके लिए मना कर देता है। तो नारुतो कहता है मुझे पता है कि शायद तुम पहले फाउंडेशन में काम करते थे और इस सब के पीछे भी शायद फाउंडेशन ही है, लेकिन अब तक तुम फाउंडेशन में काम नहीं कर रहे हो और तुम एक लीव के निंजा हो, तो तुम्हें इतनी फिक्र नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है नारुतो, मैं पहले कभी फाउंडेशन में काम करता था, इसलिए मुझे तुमसे बेहतर तरीके से फाउंडेशन के बारे में पता है और अब तो लॉर्ड डांसर भी नहीं रहे, तो पता नहीं फाउंडेशन का लीडर अब कौन है और वो कैसा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि फाउंडेशन की वजह से हमें कोई परेशानी हो। इधर शिकारा सभी को प्लान समझा देता और कहता है कि हम सभी एक एक पोस्ट ऑफिसर को लेकर हर एक जगह पर जाएंगे जिससे कोई भी जगह हमसे छूटेगा नहीं और अगर तुमसे कोई अजीब सी चीज दिखी तो इन फायर कर को जला के सिग्नल देना, हम वहाँ पर पहुंच जाएंगे। एक एक ऐसे भी जाने लग जाते हैं। अरे मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, कम से कम मेरी परमिशन तो ले लिया करो, सच में आजकल तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। टीवी मैनेजर के पीछे एक मास्क पहना आदमी आता है और इसके अंदर से वही पर्पल वाला निकल के मैनेजर के अंदर चला जाता है, जिसके कारण मैनेजर पागल हो जाता है और सब कुछ तबाह करने लग जाता है। मतलब इन सब के पीछे यही मास्क पहने वाला आदमी है। आखिरकार तुम हमारे जाल में फंस गए। तुम सभी को आखिरकार कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हमला करने वाला हूँ? सिंपल है, हमें पहले ही पता चल गया था कि कोई हमारे ऊपर नजर रख रहा है, तो बस हमें उस जासूस को बताना था कि हम हर एक जगह पर नजर रखने वाले हैं, बस इस जगह को छोड़ के और तुमने यहीं पर ही हमला
कर दिया और बस हमारी जान तो फंस गई। तभी वो मार्क्स वाला आदमी मैनेजर से हमला करवाता है, जिससे वहाँ पर चारों तरफ लेटर उड़ने लग जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के वो मार्क्स वाला आदमी वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसी टाइम उस आदमी के ऊपर फायर करके से हमला होता है, तो वो देखता है कि सभी ने उसे घेर लिया है, तो वो किसी तरह उन सभी को चकमा दे के एक कटेर के नाले की तरफ जाने लगता है। तभी यहाँ पर मिस्की भी आ जाती है, लेकिन मिस्की उसे कुछ नहीं कहता और बस घूरने लगता है। बहुत अच्छे मिस्की, तुम अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हो, इसी तरह काम करते रहो। इधर बोर्ड और बाकी को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैनेजर को कैसे रोका जाए, क्योंकि बोर्ड और शिकटा जैसे मैनेजर के करीब जाने लगते हैं, मैनेजर उन लेटरों से उनके ऊपर हमला कर देता था। लेकिन वहाँ पर जो पोस्टमैन टायरी था वो उन लेटरों को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये लेटर किसी न किसी के लिए तो शायद बहुत जरूरी और खास है। और ये बात सुनते मैनेजर एक पल के लिए रुक जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के किबाबे और बोर्ड मैनेजर को एक मुक्का मार देता है, जिससे मैनेजर दूर जाके गिर जाता है। इसके बाद वो चाकर उस आदमी से निकलने लग जाता है और वो चाकर एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर जैसे लग रहा था। फिर वो गायब होने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओबिटो ने कामुई की मदद से गायब होता था। लेकिन बोर्डो उस चाकर को गायब होने नहीं देना चाहता था, जिसके कारण वो पेपर को कुनाई से उसके ऊपर हमला करता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन फिर भी बोर्डो उसे रोक नहीं पाता और वो चाकर गायब हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर लीव के शिनोबी भी आ जाते हैं और मैनेजर को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। मुझे माफ कर देना ताहिरी, मेरी वजह से तुम्हें चोट पहुंची और अब तुम्हें ये सारा काम भी करना पड़ेगा। कोई नहीं सर, मैं कर लूंगा। तभी यहाँ पर बिस्की और मेटल लिया जाता है और कहने लगते हैं कि हमें माफ कर देना, हम उस मार्क्स वाले आदमी को पकड़ नहीं पाए। तो शिकारा कहता है कि उस मार्क्स वाले आदमी की लड़ाई करने की स्किल बहुत ज्यादा जाने पहचाने थे, शायद हम उसे जानते हैं। ओके दोस्तों, ये सब हम बाद में सोच लेंगे, पहले ये सारा लेटर समेट लेता है, क्योंकि हमें लेटर डिलीवर करने भी जाना है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक अजीब से सील को देखते हैं जो कि धीरे धीरे खुल रहा था। और कुछ लोग बात कर रहे थे कि हसीरामा सेल और लोगों के चक्र की मदद से हम इस सील को खोल देंगे, जिससे नियो आजाद हो जाएगा और हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर रात के समय मिस्की दोबारा अपने स्नेक से बात कर रहा था कि आपने बिल्कुल सही कहा, इस समय फाउंडेशन के घोषित तनाव का हाथ है। तो बताइए अगला ऑर्डर मेरे लिए क्या है? कुछ नहीं, जैसे सब कुछ चल रहा है वैसे सब कुछ चलने दो। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर मिस्की एक पानी के टैंक के अंदर होता है। उसी टाइम में उसके डैड वहाँ पर आके मिस्की को उस पानी के टैंक से निकाल के मिस्की के सर में अपना हाथ सहलाने लगता है। इसके बाद प्रेजेंट में कोनोमारू और शिनो सभी बच्चों का टेस्ट ले रहा था कि सभी को टाइम से पहले फिनिश लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। वही कुछ बच्चे टाइम से पहले फिनिश लाइन को क्रॉस कर दे रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे बीच में अटक जा रहे थे। लेकिन बोटो डैंकी और बिस्की सबसे पीछे थे, क्योंकि डैंकी सबसे ज्यादा स्लो था और उसकी वजह से बोट और बिस्की भी पीछे पड़ गए थे। जिसके बाद बोट और बिस्की फिनिश लाइन के सामने एक दीवार था और उसे बड़ी आसानी से वो दोनों क्रॉस कर देते हैं, लेकिन डैंकी उसे क्रॉस नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। कोई बात नहीं दोस्तों, टाइम खत्म हो रहा है, तुम दोनों आगे जाओ वरना तुम दोनों भी मेरी वजह से फेल हो जाओगे। लेकिन बोटो टाइम की फिक्र न करके अपने कुछ शैडो क्लोन बना के नीचे भेज देता है और डैंकी को पकड़ के ऊपर उछाल देता है। लेकिन बोटो डैंकी को पकड़ नहीं पाता और डैंकी फिर से नीचे गिरने लगता है। तो बिस्की अपने हाथ को लंबा करके डैंकी को पकड़ लेता है, लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, वहाँ पर टाइम खत्म हो चुका था और ये तीनों यहाँ पर फेल हो चुके थे। ये कैसे हो सकता है कि आज मैंने किसी की मदद की? तुम में से कोई भी टाइम पर नहीं पहुंचा, इसलिए मैं तुमसे को फेल कर देता हूँ। हालांकि कुछ टाइम पर पहुंच गए थे, लेकिन ये रिकॉर्ड बहुत ही गंदा है, इसलिए मैं तुम से किसी को भी पास नहीं कर रहा हूँ। फिर बोट और डैंकी घर जा रहे थे, तो बोटो कहता है कि आजकल वो पर्पल चाकर कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, शायद वो काफी ज्यादा डर गया होगा। इतनी जल्दी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अभी तक उस मार्क्स वाले आदमी का चेहरा नहीं दिखा है, समझे? हाँ दोस्तों, अभी मुझे याद है कि मुझे भूख लगी और मैं आगे सुबह बन खाने जा रहा हूँ, तो मैं चलता हूँ। अरे रुको बोटो, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे पीछे। इसके बाद हम बोटो को आखिर सुबह खाते हुए देखते, तभी यहाँ पर कीबाबे पढ़ाई करते करते आ रहा था, लेकिन उनसे कोशिश समझ नहीं आ रहा था, तो बोटो उसकी थोड़ी मदद कर देता है। ये देख के बिस्की कीबाबे को कहता है, कीबाबे ये तो सच है कि तुम पढ़ाई में बेकार हो और बोटो भी तुम्हारी बहुत मदद करता है। अबे तू क्या कह रहा है, क्या मार खाना चाहता है तुम मुझसे? ये कहते कीबाबे वहाँ से चला जाता है। फिर बिस्की घर जा रहा था, तभी इनोसेंट बिस्की को कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बोटो के बारे में आजकल कुछ ज्यादा बातें करते हो, तुम चाहो तो मैं बोटो के बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि सभी लोग बोटो की तरह इतना अटैक क्यों होते हैं और बोटो के साथ आने के बाद चाहे वो आदमी कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो सही रास्ते में आ ही जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कीबाबे को ही देख लो, वो इसलिए क्योंकि बोटो एक नंबर का पागल है और नहीं चाहता कि सभी लोग उसे होगा का बेटा समझे, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है और इसी चक्कर में वो कभी कभार गलतियां भी कर बैठता है और उसके फैलाए हुए रायता क्लास मॉनिटर को साफ करना पड़ता है। फिर हम सुमिरो को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के बेड में बैठे हुए अपने मॉम के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो चुका था और उसे अपने मॉम की बहुत याद भी आ रही थी। तो यहाँ पर मिस किया जाता है और सुमिरो को कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछने आया हूँ कि तुम्हें बोर्डो कैसा लगता है, क्योंकि बोर्डो क्लास में सबसे ज्यादा तुम्हें ही परेशान कर दे और तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो क्योंकि तुम क्लास का मॉनिटर हो। ऐसे कोई बात नहीं है, मुझे बोटो के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। और सुमिरो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स है या नहीं, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर आते ही नहीं है, इसलिए पूछा मैंने। तुमने बिल्कुल सही अंदाजा
लगा है मेरे पेरेंट्स बचपन में गुजर गए थे, इसलिए मैं थोड़ा सा अकेला फील करती हूँ। लेकिन मैं तुम सभी के साथ बिल्कुल भी अकेला नहीं फील करती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी मैं ठीक हो के तुम सभी के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ। और तुम जानते हो मेरे डैड एक बहुत ही कमाल के शिनोबी थे और मैं भी उनकी तरह एक कमाल का निंजा बनना चाहता हूँ। उसके बाद अगले दिन एकेडमी में बिस्की बोर्डो को आके कहता है कि बोर्डो के आज रात डिनर के लिए मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ, जिसके लिए बोर्डो मान जाता है। फिर नारुतो बिस्की को अपने घर ले जाता है। बोर्डो तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा दोस्त भी आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा करके डिनर बनाती। आपसे मिलके अच्छा लगा मेरे बड़े भाई की दोस्त। तुम शायद बोर्डो के छोटी बहन हो और तुम्हारा नाम हिमावरी है ना। इसके बाद दोनों बोर्डो के कमरे में आ जाते हैं और बिस्की बोर्डो को कहता है कि मेरे डैड ने मुझे कहा था कि तुम्हारे डैड फोर्थ के निंजा वॉर के हीरो थे। सच में तुम्हारा डैड तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। शायद तुम्हें अपने डैड के ऊपर बहुत ही प्राउड फील होता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें अगर मेरे डैड के बारे में पता होता तो ऐसा तुम नहीं कहते। वो तो अपना काम भी ढंग से नहीं करते और ऐसे में गड़बड़ करते रहते हैं। तभी हिनाटा उन दोनों को डिनर करने के लिए बुलाता है तो वो दोनों डिनर करने के लिए चले जाते हैं और बोर्डो जाके देखता है तो उसकी मॉम ने वहाँ पर बहुत ही अच्छे खाना बनाया था, जिसे देख के बोर्डो कहने लगता है कि अरे मॉम, माना कि आज पहली बार मैंने अपने दोस्त को घर लाया है, लेकिन आपको इतना अच्छा खाना बनाने की क्या जरूरत थी, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। असल में बोर्डो तुम्हारे डैड आज हमारे साथ डिनर करेंगे, इसलिए मैंने इतना अच्छा खाना बनाया। ओ तो फिर आज डैड को फुर्सत मिल गई हमारे साथ डिनर करने के लिए। तो फिर बिस्किट जब तक डैड घर आते हैं हम जाके टेबल में बैठ जाते हैं। तभी यहाँ पर नारुतो आ जाता है और नारुतो बिस्किट को देख के कहता है कि शायद तुम बिस्किट हो गए, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ लॉर्ड होकागे, आपसे भी मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, आज का खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं वरना खाना ठंडा हो जाएगा। फिर हम होकागे ऑफिस में नारुतो के क्लोन को देखते हैं, जो कि नारुतो ने होकागे ऑफिस में काम करने के लिए छोड़ दिया था। तभी शिकामारु नारुतो को कहता है कि वो पर्पल चाकरा फिर से दिखाई दिया है, हमें जल्दी से वहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचता हूँ। आज मैं उस चीज को भागने नहीं दूंगा। ये कहते हैं नारुतो का क्लोन गायब हो जाता है। इधर नारुतो कहता है कि माफ कर देना हिनाटा, आज शायद मैं फिर से तुम सभी के साथ डिनर नहीं कर पाऊंगा। तुम सभी डिनर करो, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है। डैड, आप हर समय ऐसा ही करते हो। आपको क्या हमारे साथ खाना खाने का मन है या नहीं? अगर नहीं है तो आप यहाँ पर आए क्यों हो? ये कहते बोर्डो वहाँ से भाग जाता है तो बिस्किट भी बोर्डो के पीछे पीछे जाने लगता है। आखिर का तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बोर्डो? डैड पहले ऐसा नहीं थे, लेकिन जैसे वो होकागे बने तब से वो हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन पहले वो मेरे ऊपर और हिमाबारी के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते थे। देखना, मैं वो सब करके दिखाऊंगा जो मेरे डैड कभी नहीं कर पाए थे। मैं एक अच्छी फैमिली बना के दिखाऊंगा। हाँ, मैं भी वो सब करके दिखाना चाहता हूँ जो मेरे डैड कभी नहीं कर पाए थे। तुम और मैं एकदम एक जैसे है, लेकिन अभी तुमने जो किया वो तो गलत है ना। फिर हम उसे मास्क वाले आदमी को देखते हैं जो कि अपना मास्क पहन के कहीं पर जा रहा था और उसके पीछे वो सील थी जिसे हमने पहले सीन में देखा हुआ था। इधर बिस्किट बोर्डो को क्या था कि मैं जानता हूँ कि इस सब के पीछे कौन है और तुम सभी की मदद करते हो ना, तो मैं देखता हूँ कि इस बार तुम उसकी मदद कर सकते हो या नहीं। तो वो मार्क्स वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि हमारे क्लास में सुमेरे है। फिर हम साई को देखते हैं जो कि फाउंडेशन के एक मेंबर के हाइडेआउट में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था और यहाँ पर आके उसे पता चलता है कि वही मेंबर हाशिरामा सेल की मदद से फाउंडेशन के लिए हथियार बना रहा था, लेकिन वो बंदा बहुत पहले ही मर चुका था और उसके पास यहाँ पर कंकाल बचे हुए थे। लेकिन उसकी एक बेटी भी थी और उसकी बेटी उसके डैड के हथियार की मदद से ये सब कर रहा था, जिसकी वजह से एकेडमी से ये सब शुरू हुआ था। मतलब इस सब के पीछे इस आदमी के बेटी का हाथ है। जिसके बाद शिकामारु नारुतो को सुमेरे की फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये लड़की फाउंडेशन के फॉरेन मेंबर की बेटी है और उस फॉरेन मेंबर ने उसकी बेटी को एक गोजोतना हथियार दिया और उसकी बेटी उस गोजोतना हथियार की मदद से ये सब कर रहे और ये लड़की इस बोर्डो की क्लास में ही पढ़ती है। हमें पहले ही फाउंडेशन के फॉरेन मेंबर की बेटी की जांच कर लेनी चाहिए थी। मैंने ही उन फाउंडेशन के फॉरेन मेंबर की जांच करने के लिए मना किया था क्योंकि तब फोर्थ के निंजा वॉर चल रही थी और अगर फोर्थ के निंजा वॉर के बीच में हम उन फॉरेन मेंबर की जांच करते तो शायद वो सभी फॉरेन मेंबर गुस्से में लीव विलेज को तबाह करने लग जाते। लेकिन अब लगता है कि निंजा वॉर के खत्म होते ही हमें उनके ऊपर जांच करनी चाहिए थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तो आप रिटायर हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं सिक्स होकागे? मैं रिटायर हो चुका हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मुझे इस चीज का पहले अंदाजा हो चुका था, इसलिए मैंने डांसो के रिसर्च सेंटर में थोड़ी सी चेकिंग की और वहाँ पर जाकर मुझे पता चला कि सुमेरे के पास एक गोसुतनाव नाम का हथियार है और इसकी मदद से वो नियो नाम के एक बीस्ट को समन कर सकता है और बीस्ट नारुतो जितना ताकतवर है, जिसे सुन के नारुतो हैरान हो जाता है। तो फिर हमें सुमेर को जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा, वरना वो अगर नियो को समन कर देगा तो विलेज में नाइन जैसी तबाही दोबारा हो सकती है। इधर बोर्डो बिस्किट को कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना, सुमेर जैसे मासूम लड़की आखिरकार इस सब के पीछे कैसे हो सकती है? देखो बोर्डो, जब से इस पर्पल चाकरा का सीन शुरू हुआ है तब से आसपास सुमेर कहीं न कहीं मौजूद थी और तुम चाहो तो मैं तुम्हें और भी सबूत दिखा सकता हूँ, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुका है क्योंकि सुमेर लोगों का चाकरा जमा कर रहा था, इसलिए क्योंकि वो अपने मिशन को अंजाम दे सके और अभी उसके पास इतना चाकरा जमा हो चुका है तो शायद वो अभी अपने मिशन को अंजाम देने के लिए गई होगी। फिर हम सुमेर को देखते हैं जो कि सेंजू पार्क की तरफ जाते अपने डैड के बारे में सोच रहा था कि उसके डैड उसे नियो का सील दे दे, कहता है कि ये पूरा लीव विलेज हमारा दुश्मन है और तुम्हें फाउंडेशन की तरफ से लीव विलेज का बदला हमारा लेना है।
उधर साई को अंदाजा हो गया था कि सुमिर नियो की मदद से किस जगह पर हमला करने वाला है। इधर सुमिर जैसे सेंजू पार्क में पहुंचते अचानक से साई यहाँ पर आके सुमिर के गर्दन में मार के उसे बेहोश कर देती है। लेकिन बेहोश होने से पहले सुमिर वहाँ पर नियो को समन कर देते हैं, जो कि एक टाइगर जैसा लग रहा था। और नियो अपने टेल की मदद से सभी शिनोबी का चाकरा चूसने लग जाता है। लेकिन उसी टाइम काकाशी वहाँ पर आके अपने लाइटिंग स्टाइल से नियो के टेल को काट देता है। वही सुमिर इस मौके का फायदा उठा के यहाँ से भाग जाते हैं। उधर काकाशी अस्टार जैसे से नियो के चारों तरफ अर्ध वॉल बना देता है ताकि नियो विलेज के अंदर जाके तबाही न मचे पाए। इधर बोर्ड और बिस्की दूर से ऐसे होते हुए देख रहा था तो बोर्ड कुछ भी न सोच के उस जगह पर जाने लग जाता है। सुनो बिस्की, अब तुम्हारा नया मिशन ये है कि तुम उस लड़की को खत्म कर दो। अच्छा, जैसे आपकी इच्छा। तो फिर अब मेरा नया मिशन ये है कि उस लड़की को खत्म कर देना। वही बोर्डो काकाशी के अर्थ वॉल के करीब आ चुका था और वो देखता है कि नियो के टेल काकाशी के अर्थ वॉल के बाहर जा रहा था। उधर काकाशी और शाय नियो के टेल को जितनी बार भी काटता वो पहले से दुगना होकर रीजनरेट हो जाता था। इधर बिस्की बोर्डो को कहता है कि तुम हर किसी की मदद करते हो ना, तो अब देखता हो कि तुमने विलेज को खतरे में डाल के सुमेर को बचाते हो या सुमेर को खत्म करके अपने विलेज को बचाते हो। दोनों में से किसी को एक को चूज कर लो। ऑब्वियसली मैं दोनों को ही बचाऊंगा। मुझे पहले ही पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, इसलिए मैंने इसका भी बंदोबस्त कर लिया था। एक कह थे बिस्की अपने स्नेक क्लोन से बोर्डो को पकड़ लिया था और जाने से पहले कहा था कि मेरे पीछे मत आना वरना तुम्हें बहुत ही पछताना पड़ेगा। एक कहते बिस्की और से चला जाता है। वही काकाशी और बाकी शिनोबी मिलकर नियो के चारों तरफ बैरियर बना देता है ताकि नियो के टेल विलेज में जाके हम लोगों का चाकरा ना छूटे पाए। इधर नियो काकाशी और बाकी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन काकाशी और बाकी शिनोबी नियो को रस्सी से पकड़ लेते। उसी टाइम वहाँ पर नारुतो आ जाता और कहने लगता है तो उन सभी को ज्यादा चोट तो नहीं आई, अब पीछे हट जाओ, यह सब मैं संभालता हूँ। ये कहते हैं नारुतो अपने नाइन टेल मोड में आ जाता है। रुक जाओ नारुतो, ये 20 लोगों का चाकरा एब्जॉर्ब कर सकते हो और इसने अगर तुम्हारा 9 टेल चाकरा एब्जॉर्ब कर लिया तो बाद में इसे लेने में हमें बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी। और वैसे भी इसे लोगों का चाकरा एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया गया था ताकि ये लोगों का चाकरा एब्जॉर्ब करके बाद में एक बॉम्ब की तरह फंस सके। और नियो अगर तुम्हारा चाकरा एब्जॉर्ब करके यहाँ पर फंस जाता है तो शायद लीव विलेज का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए तुम अपने 9 टेल चाकरा की मदद से घायल शिनोबी को हील करो। और इसके बाद हम बोर्डो को देखते हैं जो कि किसी तरह शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके बिस्की के शैडो क्लोन को धो देता है। और अपने बैक को गन से देखता है तो नियो के अंदर से वही पर्पल वाला निकल के विलेज के एक पहाड़ी इलाके की तरफ जा रहा था। मतलब सुमेरे भी वही पर होगी। तभी बिस्की सुमेरे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सुमेरे बिस्की के हमले को किसी तरह रोक लेता है। आखिरकार तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? वो इसलिए क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में तुमसे मिलने के लिए आया था तब मैंने अपना एक स्नेक तुम्हारे अंदर छोड़ दिया था। तो फिर तुम्हें मेरे बारे में पहले से ही पता था कि मैं इस सब के पीछे हूँ? ये सब कह के कुछ भी फायदा नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है। एक कहते बिस्किट सुमिरा को पकड़ के नीचे गिरा देता है और उसे मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पर बोर्डो आके बिस्किट को रोक लेता है और कहता है तो फिर ये सब कुछ सच है, इस सब के पीछे तुम ही हो सुमिरा, लेकिन तुम लीव विलेज को तबाह क्यों करना चाहते हो? वो इसलिए क्योंकि मेरे डैड फाउंडेशन के मेंबर थे और उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं लीव विलेज को तबाह कर दूं। इसलिए उन्होंने मुझे न्यूयॉर्क की सील दी और अब मेरे लिए तुम और ये विलेज कुछ नहीं मायने रखता। तो अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो मुझे खत्म कर दो, वरना तुम सभी इस विलेज के साथ खत्म हो जाओ। मुझे पहले से पता था कि ये सब कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए मना किया था। लेकिन अब ज्यादा देर भी नहीं है तो इसे खत्म करके सब कुछ पहले जैसा कर देता है। एक कहते हैं बिस्की और सुमिरा एक दूसरे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बोर्डो उन दोनों के बीच में आ जाता है। तभी बोर्डो के बैक गन से बिजली निकलने लगती है जिसे देख के सुमिरा डर जाते हैं। उधर नियो एकदम ओबिटो के कामों की तरह फिर से टेलीपोर्ट हो रहा था और वो टेलीपोर्ट होकर बोर्डो और सुमिरा की लड़ाई के मैदान में आ जाता है। तुम्हें मेरा चाकरी भी चाहिए तो ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये कहते वो बीच सुमिरा को खा जाता है जिसे देख के बोर्डो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और पीछे बस सुमिरा का पेंडेंट छूट जाता है। तो गाइस आज का पार्ट यही था। और आप सभी कमेंट करके जरूर बताना कि आज का एक्सप्लेनेशन आप सभी को कैसा लगा और हमारे कमियों को भी बताना ताकि अगला एक्सप्लेनेशन हम इससे बेहतर कर सके। तब तक के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं।